हमारी शतरानियां थी, हमारी वीरांगनाएं थी, उन्होंने ऐसे ऐसे योद्धाओं को, राजपूत योद्धाओं को जन्म दिया। वो बहनें नमन के, उन बहनों को नमन किया जाए जिन बहनों ने अपने भाइयों को उनके कलाई पर राखी बांध कर रणभूमि में भेजा कि मेरे भाई जा और इस समाज की रक्षा के लिए अगर सर भी कटाना पड़े तो पीछे मत हटना, अपना सर कटाकर रणभूमि में अपने समाज की रक्षा। हमारी माताएं नमन के लिए हैं, जिन माताओं ने ऐसे बच्चों को, ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया कि जिन योद्धाओं ने अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपनी गर्दनें कटवाई। वो माताएं धन्य हैं, वो शतरानियां धन्य हैं, वो वीरांगनाएं धन्य हैं। और ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसी शतरानियों को, ऐसी माताओं बहनों को हम नमन करते हैं। आज जितना भी समाज शब्द की समाज आज इस परिवर्तन को लेकर आगे आ रहा है, उसमें आप लोग, हम लोग सभी एकजुट एक राह पर निकल पड़े। सब मेहनत कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक है, सबका उद्देश्य एक है कि हमारे समाज में, हमारे समुदाय के लिए जिस प्रकार से काले कानून, काले बिल पारित किए गए, उन कानूनों से, उन बिलों से हमारे समाज को और हमारे समुदाय को किस प्रकार बचाया जा सकता। बात आरक्षण की आई है, तो मेरी बहन से सुमिता ठाकुर जी ने, उनके शब्द, वो शब्द ऐसे थे कि बहुत कम शतरानियों के मुख से ऐसे शब्द सुनने के लिए मिलते हैं। और मैं ऐसी अपनी बहन को कोटि कोटि नमन करता हूं आप सभी भाइयों की तरफ से। इस प्रकार के विचार अगर हमारी शतरानियों के हैं तो मुझे लगता है कि हमें तलवारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी बहनों के, हमारी माताओं की जो शब्दावली है, इन्हीं शब्दावली से हम अपने दुश्मनों को, समाज में जो हमारे खिलाफ कानून बिल पारित किए जा रहे हैं, उन सभी दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। आज जब समाज में बात करते हैं, अपने समाज की, अपने समुदाय की, तो हम जहां पर भी जाते हैं तो कई अन्य जातियों के लोग तो हमें बोलते हैं कि भैया आप लोग जातिवाद की बात करें। आप लोग एक समुदाय की बात करके, एक जाति विशेष की बात करके आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि भैया जब अन्य जातियों की बात होती है तब आप लोग बोलते हो कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जाति को, अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन जब राजपूत समाज एकत्रित होने की बात करता है तब कहा जाता है कि आप जातिवाद बढ़ा रहे हो। हमारा राजपूत समाज के जितने लोग हैं, अधिकतर लोग तो राजनीति से जुड़े होने के कारण बट गए, और राजनीति में बंटवारा जो हुआ उससे हमारा समाज आपस में बट गया, हमारा राजपूत समाज आपस में बट गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी का बिल पारित होना। संसद में 545 सदस्यों के समक्ष जब ये बिल पारित किया गया तो हमारे स्वर्ण समाज के नेता, जिन नेताओं को हमने चुनकर संसद में भेजा, वो नेता वहां पर बैठकर ताली बजा रहे थे और बाद में मंचों पर जाकर बहुत खुशी के साथ इजहार कर रहे थे कि देखिए 40 वर्षों से जो बिल संसद में अटका पड़ा था, हमने उस बिल को पारित करा दिया। अरे भैया शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि अपने समुदाय के खिलाफ बिल पारित करने के बाद आप लोग अपनी शब्दावली से कहते हो कि हमने अपने समुदाय की गर्दनों पर तलवारें लटकाकर, उनकी गर्दनें कटवाकर हम आपके सामने आ गए। ऐसे नेताओं को, चाहे वो हमारे समाज का हो, इस स्वर्ण समाज का कोई नेता ऐसा हो कि जो नेता अपने समाज के खिलाफ बात करे, ऐसी राजनीति करे, हमें नहीं लगता कि ऐसे नेताओं को किसी मंच पर बैठने दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी नेताओं को मालाएं पहनाई जा सके, क्योंकि जो अपने समुदाय का नहीं हुआ, अपने जाति का नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी समाज का भी भला कर सकता है। बहुत सारी बातें। और जब बिल पारित हुआ, SC/ST एट्रोसिटी बिल पारित हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला
पूरे तथ्यों की जांच की जाए, फिर उसमें रिपोर्ट तलब की जाए, फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन देश के नेताओं द्वारा, देश की सरकारों द्वारा एक अध्यादेश लाकर कि आप एक स्वर्ण समाज के खिलाफ एक राज, और जो ये फैसला है SC ST, मैं अपनी माताओं बहनों और यहाँ पर जितने मेरे युवा साथी उपस्थित हैं, मैं आप सभी को की जानकारी में एक बात ला दूं कि ये जो फैसला लिया गया, अध्यादेश लाया गया, इस अध्यादेश की सबसे ज्यादा मार राजपूत समाज, सबसे ज्यादा मार राजपूत समाज पे की गई, क्योंकि राजपूत समाज वो समाज है, राजपूत जाति वो जाति है जो अपनी हाथों में तलवार लेकर, माथे पर तिलक लगाकर, अपनी छाती चौड़े करके इस समाज में जीने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारा इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। और सबसे ज्यादा केस हमारे राजपूतों पर दर्ज किए और आज भी किए जा रहे हैं। कई आप प्रदेशों में जाकर देखो तो अन्य जाति के लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया। अगर आपकी किसी के साथ जरा सी नोक-झोंक भी ना हुई तो आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाकर आपको 6 महीने की सजा, 6 महीने की सजा करवाकर और वो अपने घरों में बैठ जाते हैं कि देखो हमने अपना बदला। और हमारे समाज के पास इतना भी विकल्प नहीं है कि अगर झूठा केस दर्ज होने के बावजूद और वो केस अगर आपके ऊपर झूठा है और बाद में प्रूफ किया जाता है, तो आपके पास इतना भी विकल्प नहीं है कि आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा। और इसके पीछे कारण है हमारे देश के राजनीतिक दल। और हम लोग समय आप देखिए, आप अगर अन्य प्रदेशों की बात की जाए कि अगर राजपूतों का आह्वान किया जाता है, अभी कई प्रदेशों में बहुत बड़े-बड़े आंदोलन किए गए, बहुत बड़े-बड़े सड़कों पर जाम किए गए राजपूतों द्वारा। जब आह्वान किया गया राजपूतों का तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, जन सैलाब उमड़ पड़ा हमारी माताओं का। और राजस्थान में भी एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हमारे राजपूत समाज की जितनी शतरानियां थी, हर घर की एक शतरानी सड़क पर थी। क्यों? इस एट्रोसिटी SC ST एक्ट इकट्ठी हुई, एकत्रित हुई, आरक्षण की मार झेल रहे हमारे बच्चों की। क्योंकि अभी हमारे भाई ने बात कही थी कि हमारे बच्चे 80, 85 और 90% अंक लेकर घर में बैठे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अन्य समुदाय के लोग 40-45% अंक प्राप्त करके बड़े-बड़े अधिकारी पदों पर विराजमान। कारण है कि हम लोगों की चुप्पी, हम लोग चुपचाप बैठे नजारा देख रहे हैं कि शायद कोई आगे आकर बोलेगा, कोई तो बोलेगा कि भैया हमारे बच्चों को भी नौकरी दे दो। और हम लोग भी ये सोचकर बैठे हैं कि भैया कोई बंदा मिले जिस बंदे के ऊपर हम तलवार, हम बंदूक तान सके, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर हम भी अपनी बात कर सके। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, वो समय निकल गया है। अब अपना कंधा भी अपना होना चाहिए, बंदूक भी अपनी होनी चाहिए, और जहाँ पर निशाना साधना है वो निशाना भी हमारा होना चाहिए। क्योंकि आज समय है हमारे युवा साथी, आज हमारे सबसे ज्यादा नशे की अगर आप और देखें तो हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, अच्छे प्राप्त करने के बावजूद अगर किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आरक्षण की मार, उनको आरक्षण की वजह से आज वो बच्चे ना नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। आप स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं तो वहां पर फीस स्ट्रक्चर में आपको आरक्षण की मार झेलनी पड़ती है। अगर आपको किसी अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री में अगर
चले जाइए, बेटा चले जाइए अपने समाज की रक्षा करने के लिए, भैया चले जाइए अपने समाज के बच्चों को उनका भविष्य सुधारने के लिए और अपने दुश्मनों को भ्रष्ट करने के लिए। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज भी वो समय एक बार फिर से आपके सामने आ पड़ा है, क्योंकि आज हमारे भाइयों का, हमारे बच्चों का भविष्य आज आरक्षण रूपी SC/ST एक्ट जैसे जो बिल हैं वो आपके आंखों के सामने निकल रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भेज दीजिए वो आशीर्वाद, वो शतरानियों वाला खून एक बार फिर से उबाल लीजिए, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को एक बार फिर से आशीर्वाद देकर भेज दीजिए। और आज इस समाज की रक्षा करने के लिए, अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक बार फिर से यही मैदान, वही रणभूमि आपके सामने आ पड़ी है। और आप लोग माताएं बहनें, मेरी बहन सुनीता ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले अपने 50 माह के बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर, हाथ में तलवार लेकर, घोड़े पर सवार होकर अपने दुश्मनों को, अंग्रेजों को काट के आया था। और आज फिर से वही समय है कि आप लोगों को उसी अपने हाथों में तलवार लेकर, अपने घोड़े पर, अपने इस समाज में निकलना पड़ेगा। आरक्षण जैसे और SC/ST एक्ट जैसे कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियां आपसे ये सवाल ना करे कि भैया आप लोग क्या कर रहे थे जब हमारे ऊपर SC/ST एक्ट जैसे कानून पारित किए गए थे, आप लोग कहां सोए हुए थे जब आरक्षण जैसे बिल हमारे खिलाफ पास किए जा रहे थे, और आप कहां पर बैठे थे, कहां पर मुंह बंद करके बैठे थे कि जब हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा था तो आप चुपचाप बैठे थे। कहां गया था आपको राजपूताना खून, कहां गई थी आपकी वो ललकार, और कहां गई थी आपका वो स्वर्णिम इतिहास कि जिन इतिहासों के पन्नों पर लिखा है कि स्वर्णिम तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और राजपूताना चलता है उस और जमाना चलता है, ये हमारा इतिहास रहा। और अगर इस इतिहास को नहीं दोहराया तो वो समय दूर नहीं है कि जब हमारे बच्चों को अपने घरों में अपने दरवाजे बंद करके डर के मारे बैठना पड़ेगा कि कहीं अन्य जाति का कोई व्यक्ति उनके ऊपर एट्रोसिटी बिल ना, उनके ऊपर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट ना लगा दे, उन्हें झूठी सजा ना दिला दे, उनके ऊपर झूठा केस दर्ज ना करा दे। हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर 80-90%, 95% अंक लेकर भी अगर हम लोगों को घर में बैठना पड़ेगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि शिक्षा प्राप्त करने का कोई फायदा होने वाला है। और हमारे समुदाय में बहुत सारे परिवार ऐसे रहे हैं कि जिन परिवारों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आरक्षण आपने बिल पारित तो किया, 10 साल के लिए इस देश की सरकार ने आरक्षण लागू किया था, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे करने के लिए आज 70 साल तक इस आरक्षण जैसे बिल को घसीटते चले आ रहे हैं। और उस आरक्षण की मार हमारा समुदाय, हमारा समाज झेल रहा है। आज 70 वर्ष हो गए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज जीना चाहे तो कब जागोगे? आज वही समय है कि जब आज हमें जागने का, इसके खिलाफ इकट्ठा होने का, अपनी ताकत का एहसास करवाने का जो आज वक्त है, आज इस वक्त को हम लोगों को संजोना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अभी तक ईश्वर जी ने भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारा इतने सम्मेलनों में, इतनी बैठकों में सबसे पहली बैठक है कि जिसमें इतनी संख्या में हमारी मातृशक्ति आज हमारे पास एकत्रित हुई। और बहन सुनीता ठाकुर जी के जो शब्द थे, बहन सुनीता ठाकुर जी ने जो शब्द कहे, मैं सोचकर हैरान था कि हमारी जो ऐसी बहनें ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं, वो कहां छुप कर बैठी। आज हमें आवश्यकता है ऐसी बहनों की, आज हमें आवश्यकता है ऐसी माताओं की जिनके तलवार रूपी ऐसे शब्द हैं। और मैं ईश्वर जी से भी बात कर रहा था, भाई पंकज ठाकुर जी से भी बात कर रहा था कि ऐसी बहनों की आवश्यकता है हमें इस हिमाचल प्रदेश की अपनी शतरानियों को, राजपूतानियों को, अपनी माताओं बहनों को हम एकत्रित करने के लिए जो हमने अलग जगाई है, उस अलग में सबसे पहले जो आहुति जिसके नाम पे डाले वो हमारी बहन सुनीता ठाकुर जी के नाम। आप लोग भी हैरान होंगे, परेशान होंगे, और हम ईश्वर जी
वगैरह जब भी चिंतन करते हैं, बहन कई बार वार्तालाप करते हैं कि इस समाज में अगर आरक्षण जैसा जो एक काला कानून है उसकी जो मार हमारा समाज झेल रहा है, और ये कब तक झेले? थोड़ा ही किसी चीज, मेरी माताएं मेरी बहनें, अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं कि हमारे बच्चे अगर शिक्षा प्राप्त करने जाएं तो आप अपने बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन दिलवाती हैं तो शायद आपका बच्चा अगर 100 रुपये दे रहा है फीस, तो अगर आप दूसरे बच्चों को देखें तो शायद वो 20 और 30 रुपये फीस देकर स्कूल में एडमिशन प्राप्त करता है। अगर आप अपने बच्चों